नमस्कार दर्शकों। अब हम सभी आईसीटी शब्द से परिचित हो चुके हैं। आईसीटी के बारे में हमारी समझ क्या है? हम आईसीटी की अवधारणा की व्याख्या कैसे करते हैं? कई बार जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के रूप में केवल आईसीटी का पूर्ण रूप बताते हैं, या कभी-कभी हम आईसीटी के उपयोग बताते हैं। एक शिक्षक के रूप में शिक्षा में प्रभावी उपयोग के लिए आईसीटी की अवधारणा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को के अनुसार आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों के एक सेट को संदर्भित करता है जो डिजिटल जानकारी का निर्माण, संग्रहित और प्रसारित कर सकता है। जब भी हम किसी अवधारणा को परिभाषित करते हैं तो हम आवश्यक विशेषताओं को सूचीबद्ध करने का प्रयास करते हैं जो हमें उदाहरणों और गैर उदाहरणों को वर्गीकृत करने में सहायक होगी। आइए एक उदाहरण के साथ आईसीटी की आवश्यक विशेषताओं को समझने का प्रयास करें। हम स्मार्टफोन का उपयोग करके एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। जब हम एक फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हम वास्तव में क्या करते हैं? आइए अब मैं इस व्यक्ति की एक फ़ोटो क्लिक करता हूं। इस फ़ोटो में हमारे पास डिजिटल रूप में बनाए गए व्यक्ति की निम्नलिखित जानकारी है। इस व्यक्ति ने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है, इनके बाल काले हैं और हाथ में काली घड़ी है। तो आईसीटी की पहली विशेषता डिजिटल जानकारी बनाना है। बनाई गई डिजिटल जानकारी हमारे मोबाइल में स्टोर हो जाती है। संग्रहित जानकारी हमारे मोबाइल से कभी भी, कहीं भी, जब भी हमें आवश्यकता हो हम प्राप्त कर सकते हैं। संग्रहित जानकारी में बदलाव भी किया जा सकता है, जैसे आकार बदलना, रंग बदलना, या यहाँ तक कि इसमें अन्य फीचर ऐड करना। तो आईसीटी के अन्य गुण डिजिटल जानकारी को संग्रहित करना, पुनः प्राप्त करना और बदलाव करना है। हमने अपने मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोटो स्टोर की है उसे इंस्टेंट मैसेंजर, ईमेल या सोशल मीडिया जैसे किसी भी माध्यम से दूसरों को भेजा जा सकता है। अब इसे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजा जा सकता है, तो इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास उसी डिजिटल माध्यम में लाइक, कमेंट या कभी-कभी वर्णनात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से भी प्रतिक्रिया देने की गुंजाइश होती है। इसलिए आईसीटी किसी भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एक प्रक्रिया या एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो डिजिटल जानकारी बना सकता है, स्टोर कर सकता है, पुनः प्राप्त कर सकता है, बदलाव कर सकता है, भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है। आईसीटी केवल एक वस्तु नहीं है। प्रस्तुत किया गया यह विशेष उदाहरण इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ एक स्मार्टफोन और व्हाट्सएप जैसे माध्यम का उपयोग कर संचार करना आईसीटी है। बहुत बार शिक्षकों के रूप में हम वास्तव में कक्षा में आईसीटी का उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम कक्षा में आईसीटी का उपयोग करने का दावा करते हैं। आइए हम इस उदाहरण पर विचार करें जहां एक शिक्षिका अपनी कक्षा में स्वयं सामग्री को पढ़ाने और समझाने के लिए स्लाइड प्रस्तुति का उपयोग करती है। क्या यह शिक्षिका ये दावा कर सकती है कि वो आईसीटी का उपयोग कर रही है? वास्तव में नहीं, क्योंकि शिक्षिका एक स्लाइड प्रस्तुति का उपयोग कर रही थी जिसे उसने डिजिटल रूप से बनाया है और डिजिटल जानकारी के रूप में संग्रहित किया है। वह कक्षा में इसे पुनः प्राप्त करने और उपयोग करने में सक्षम है। कभी-कभी जब सुधार करने होते हैं तो वह उसमें बदलाव भी कर सकती है। हालांकि अधिकांश समय
सूचना भेजने और प्राप्त करने का संचार केवल भौतिक रूप में होता है, ना कि डिजिटल रूप में। इसलिए यह शिक्षिका जिसने अभी अभी कक्षा में प्रोजेक्टर के माध्यम से स्लाइड प्रस्तुतिकरण किया है, वह दावा नहीं कर सकती है कि उन्होंने आईसीटी का उपयोग किया है। यदि शिक्षिका उसी प्रस्तुति को तत्काल संदेशवाहक या मेल या सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को भेजे हो, जहां छात्र भी उसी डिजिटल माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया साझा करे, तो कहा जा सकता है कि शिक्षिका द्वारा आईसीटी के सभी आवश्यक गुणों एवं पहलुओं का उपयोग किया जा रहा है। और केवल तब ही शिक्षिका यह दावा कर सकती है कि वह आईसीटी का उपयोग कर रही है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि शिक्षिका को आईसीटी के किसी भी आंशिक हिस्से का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिक्षक कभी कभी कक्षा में उद्देश्यों के लिए या केवल संचार के साधन के रूप में बनाए गए डिजिटल प्रसाधनों का उपयोग कर सकता है। उस स्थिति में शिक्षक यह दावा कर सकते हैं कि वह डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, ना कि आईसीटी का। इसलिए एक शिक्षक के लिए मौजूदा संसाधनों के साथ कक्षा में हमेशा आईसीटी का उपयोग करने की संभावना है। अब हमारे लिए ये सोचने और प्रस्तुत करने का समय है कि क्या हम वास्तव में आईसीटी का उपयोग कर रहे हैं या केवल डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और आईसीटी का उपयोग करने का दावा कर रहे हैं। आइए हम सोचें कि हम कहाँ हैं और कैसे आईसीटी का पूर्ण रूप से उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि यह कक्षा में अधिक प्रभावी हो। आइए हम यह भी सोचें कि हमें अपनी कक्षा में आईसीटी के सार्थक उपयोग के लिए आईसीटी के सभी आवश्यक गुणों का उपयोग करने का प्रयास कहाँ करना चाहिए।